साला अब यही देखना बाकी रह गया था। मैंने देख रहा विनोद आए, हालांकि हमने रात को एक वीडियो बनाया था ये वाला, और इस वाले वीडियो में बता दिया था कि बहुत जल्द हमारे विवेक भैया जो हैं वो पवन सिंह के पार्टी में शामिल होने वाले हैं। इस बात में कितना सच्चाई है आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बने रहे लास्ट तक। बाकी चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, रात को किसी से बात हुआ है, मेरा बड़ी करीबी इंसान से बात हुआ। आप सबको पता है कि हमारी पहुंच कहां तक है, हम केंद्र में पहुंच जाते हैं। और इसको लेकर हमने सवाल जवाब किया कि सुनने को ये मिल रहा है कि जो हमारे विवेक सिंह हैं, खेसारी भैया के मैनेजर, वो अब टीम छोड़ के जो है अब पवन सिंह के टीम में शामिल होने वाले हैं। इसका जो है बातचीत बड़ा डिटेल में हुआ है, और कहीं ना कहीं जितने भी हमारे खेसारी भैया के टीम मेंबर के लोग हैं सब महाज्ञानी हैं, सब एकदम ज्ञानी वाले हैं। चाहे गाना रोज फ्लॉप हो, इन सबको कुछ लेना देना नहीं है। इन सबको जो है मैनेज कैसे किया जाता है कुछ नहीं पता है, कब कौन सा गाना रिलीज करना चाहिए ये किसी को कुछ ज्ञान नहीं है। अभी के टाइम पे आप सबको जो है सैड सॉन्ग रिलीज करना चाहिए था, लेकिन आप लोग ना 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 ना, जो भैया भैया कह दे भैया आप तो हैं, बस उनका गाना कंपनी से रिलीज हो गया। ऐसे नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा जो पढ़ा लिखा था, थोड़ा जो आप सबको आइडिया देता था, उसको तो टीम से आप बाहर कर दिए हैं। और यहाँ तक नौबत आ गई है कि राजीव शर्मा के बाद में हो सकता है कि हमारे विवेक सिंह भी जो है पवन सिंह के पार्टी में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि हमें जहाँ तक लगता है कि विवेक सिंह की गलती नहीं है, ये सो खुद उनको जो है साइड कर दिए हैं, खुद साइड कर दिए हैं। अब क्या वजह है? हो सकता है कि जितने भी टीम मेंबर के लोग हों वो नहीं चाहते हैं कि कोई हमसे ज़्यादा ज्ञानी आदमी हो। हम लोग मूर्ख लोग बैठ के ये डिसाइड करेंगे कि कैसे गाना रिलीज होगा, क्या होगा। और उसका ये देखने को मिल रहा है कि अभी आपको 2-3-4 महीने के उठा के देख लीजिए, एक गाना छोड़ दीजिए, जो गाना आया था बाल त्योहार करे झप झप, वो रिक्रिएट किया हुआ गाना है। बाकी उसको छोड़ के कोई भी गाना बता दीजिए जो 100 मिलियन पार गया हो, नहीं गया है और ना जाएगा। इस हिसाब से आप लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं। पतरी कमर गाने को रिलीज करते हैं ये लोग, और इतनी बड़ी लेवल के गाने को, ठीक है, मतलब देख लो जाके व्यूज लाइक, मतलब उस पर अभी तक तो 15 से 20 मिलियन व्यूज जाने चाहिए थे। जब गाना रिलीज हुआ था तभी बोल दिया था कि आप लोग प्रीमियर में डालिएगा, इवेंट रखिएगा। कीर्ति वर्मा को, इतनी बड़ी बॉलीवुड की एक्ट्रेस को गाने में काम दिया जाता है, और उसका जाके आप लोग देख लीजिए, मतलब इतना बड़ा फेम मिला ही नहीं उसको, पता नहीं चला कि कौन है वो, ठीक है। तो उसको फेम देना चाहिए था, पहले से बताना चाहिए था। बस आजकल होता क्या है, अभी गाना रिलीज हुआ, शाम को टीजर, सुबह गाना आ गया। अरे भैया कुछ माहौल क्रिएट करिए, कुछ अलग दिमाग लड़ाइए। ऐसे रोज रोज गाना रिलीज करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। हालांकि इस मुद्दे पे बात कर लेते हैं कि क्या हमारे विवेक सिंह जो हैं टीम छोड़ के जो है पवन सिंह की टीम में जा सकते हैं। देखिए, इसको लेकर हमारे सूत्रों से ये पता चला है कि ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ स्वीकार है, लेकिन भैया का साथ छोड़ने में स्वीकार नहीं है। हाँ ये है कि उधर के टीम से बार बार कॉल्स आ रहे हैं मीटिंग के लिए कि आप हमसे भेंट मुलाकात करो एक बार, लेकिन इधर से ये जवाब मिल रहा है कि भैया नहीं, हम गद्दारी नहीं कर सकते हैं। और हमने जब रात को वीडियो बनाया था, हमने पूछा था कि कौन कौन है जो चाहते हैं कि विवेक सिंह जो खेसारी भैया की टीम में वापस से आ जाए, तो बहुत सारे लोग जो है कमेंट किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि विवेक सिंह को फिर से टीम में लाया जाए। अब ये मेरा पर्सनल मानना कि लाया जाए, बाकी इन सब का जो है अपने अंदर की मामला क्या है कि इसलिए उनको दूर किया गया है, क्या वो कुछ कर दिए हैं, कोई बहुत बड़ी गलती कर दिए हैं, अब वो वही लोग जाने, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। लेकिन जो भी है टीम को मिलके चलना चाहिए था, लेकिन ये लोग पता नहीं क्या वो कौन सा अब मैनेजमेंट कर रहा है, कौन हिसाब से कर रहा है। और भैया को भी अपने हिसाब से देखना चाहिए था, किसी के सुनने से कोई जो कह दे कि ऐसा है वैसा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। खुद जो है बात को समझना चाहिए, और गाना वाना रिलीज करे तो अपने खुद डिसीजन लेना चाहिए। भैया ये गाना बढ़िया है तो इसका मतलब ये नहीं है आपसे ज़्यादा गाना किसी ने गाया नहीं है। जब आप गाना गाते थे तो ये जो 2-4 ठो घूम रहे आगे आगे पीछे वो नहीं थे, ठीक है। इतने भी गाना रिलीज हो रहे हैं, आपके वही पहचान वाले जो हैं उन्हीं के कंपनी से रिलीज़ हो रहा है। मतलब आपको बड़े बड़ी कंपनियों से रिलीज़ करना चाहिए था, तब माहौल क्रिएट होता। बहरहाल भोजपुरी से गाना आ रहा है, सारेगामा से गाना आ रहा है, आप कहेंगे कि एग्रीमेंट का चक्कर है, फिर भी आप दूसरे कंपनी से, एक बड़ी लेवल की कंपनी से आप गाना रिलीज करते, प्रमोशन करते हैं वो लोग। लेकिन नहीं, यही अपने में हम बताते हैं। अन्नपूर्णा फिल्म
खेसारी म्यूजिक गोल्ड, मनसा एंटरटेनमेंट, बदनाम एंटरटेनमेंट, आए अब बता रहे हैं आराध्या फिल्म्स, ये सब जो हैं ये सब भैया के बहुत करीबी लोग हैं और इन्हीं की कंपनी से गाना आ रहा है। इसके अलावा किसी बड़े कंपनी से गाना नहीं आ रहा है। तो मैं कहूँ क्या, देख लो उठा के 4 महीने के डिटेल में, कोई ऐसा गाना नहीं है कि जो 100 मिलियन पार किया हो। इतने बड़े सुपरस्टार हैं भाई, आए और ऐसे रह गया तो दिल प्रतिदिन जो है ग्राफ नीचे जा रहा है। ऐसे भी मैं क्या कहूँ। बाकी एक बार फिर से आप लोग बताइए कि कितने लोग हैं जो विवेक भैया चाहते हैं कि विवेक भैया टीम में वापस आ जाए। नमस्कार।